हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे लेकर अक्सर ही स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट 2025। आई थिंक 2025 बिकॉज सेशन थोड़ा लेट हो गया है, दैट्स व्हाई। सो केयू पैट के फॉर्म्स आउट हैं। जो लोग भी चाहते हैं विदाउट नेट सेट जेआरएफ क्लियर करें, उनको एक चांस मिले एडमिशन का पीएचडी में, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा एक गोल्डन चांस है। सो लेट्स गेट इनटू द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। इसके एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 13 अप्रैल को। लास्ट डेट है इसका 4 May, so make sure that you fill your forms before 4 May. एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा 1 week बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की डेट है 20th of May। ओके, नाउ आपका रिटन एग्जामिनेशन है तो 120 minutes, दैट इज 2 hours का आपका एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। नाउ इसकी आंसर की नेक्स्ट डे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 21 मई 2026 को आपको आंसर की मिल जाएगी। आंसर की अच्छा, मैनी ऑफ यू मस्ट बी गिविंग द एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप एग्जाम देते हैं और आपको ऐसा लगता है जब आप आंसर की मैच करते हैं कि कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और जो चैलेंज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन रहेगी वो रहेगी 21 मई टू 24 मई। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज 3050 रुपीज, जिन लोगों को रिटन टेस्ट देना है उनके लिए, एंड जिन लोगों को रिटन टेस्ट नहीं देना है उनके लिए है 1050 रुपीज। नाउ फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज उनके लिए है 2550 रुपीज। कैटेगरीज कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है उनके लिए है 550 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 50 रुपीज समर पोर्टल पे रजिस्टर करते टाइम भी देने हैं। सो इन टोटल 3100 एंड 1100। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फी अगर आप एक बार डिपॉजिट कर देते हैं तो रिफंड नहीं होगी। सेकंड थिंग है कि आपको जितना भी ये इम्पोर्टेंट बुलेटिन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको पढ़ के जाना है। थर्ड थिंग है कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, ओके, सीट्स में हो सकते हैं या फिर डेट्स में हो सकते हैं, तो इसके राइट्स यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी कैन अमेंड दिस। उसके बाद एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट शुड बी फॉलोड। उसके अलावा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कोई भी फैब्रिकेटेड या नॉन जेन्युइन फेक अगर आपका मिलता है सर्टिफिकेट, तो आपकी जो भी एडमिशन प्रोसीजर है उससे आपको बाहर किया जा सकता है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी स्टूडेंट्स अभी मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है, मतलब फाइनल ईयर में है एंड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ओके, इफ दे क्वालिफाई, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उन लोगों को अपनी मार्कशीट लेकर आनी होगी। ओके, बिफोर काउंसलिंग उनका फाइनल एग्जामिनेशन हो गए होने चाहिए एंड उनकी मार्कशीट आ गई होनी चाहिए, तभी उन लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। देन आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा। देन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 4 ईयर का बैचलर्स, 1 ईयर का मास्टर्स, टोटल 5 ईयर्स, ओके। और ऐसे लोग जिन्होंने 3 ईयर्स का बैचलर किया है और 2 ईयर का मास्टर्स किया है, अगेन 5 ईयर्स टोटल। तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो भी है क्या होनी चाहिए, 55% इनके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ओके। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, बट on one condition that the educational institution should have been recognized in its home country. SC ST OBC categories plus डिफरेंटली एबल्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स आपका 50% होना चाहिए मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों ने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका मिनिमम 75% होना चाहिए एंड कैटेगरी से अप्लाई करने वाले लोगों को 5% का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट कैंडिडेट्स कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एमफिल किया है विद एटलीस्ट 55%, अगेन रिलैक्सेशन आप देख लीजिए 5% का है। देन
कैंडिडेट्स जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है, ओके। तो जो अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है वो भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स, ओके। तो कौन कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड रहेंगे एग्जामिनेशन से? ये है कोई भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फेलोशिप क्वालिफाई करी है या स्कॉलरशिप क्वालिफाई करी है यूजीसी नेट में, जॉइंट सीएसआर नेट, CSIR नेट, NFSC, NFOBC, NFST, इंस्पायर फेलोशिप और गेट प्रोग्राम, ओके। ये लोग क्या है? ये लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इनके अलावा परमानेंट टीचर सर्विंग इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी और अफिलिएटेड कॉलेज वो भी क्या रहेंगे? एग्जेम्प्टेड रहेंगे। बट इन्होंने क्या किया होना चाहिए? 1 ईयर सर्व किया होना चाहिए, ओके। और यूजीसी नेट, जॉइंट CSIR नेट, जिन लोगों ने कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 1, दैट इज JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू ओनली PhD क्वालिफाई किया है, वो लोग भी एग्जेम्प्टेड रहे। नाउ प्रोसीजर हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज थ्रू रिटन टेस्ट, सेकंड इज एग्जेम्प्टेड। जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का? 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स में आपको करना होगा। 50 मार्क्स का रिसर्च मेथडोलॉजी है एंड 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, प्लस 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। नाउ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कौन होंगे? क्वालिफाइड कैंडिडेट वो लोग होंगे जिन्होंने 50% स्कोर किया है रिटन टेस्ट में, वो सब ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स आप 5% कम कर लीजिए, दैट इज 45%। तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं 45% लेकर आते हैं, एंड अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है आप 50% लेके आते हैं, तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू का आपका वेटेज रहेगा 30% एंड 70% आपका वेटेज रहेगा एग्जामिनेशन का, रिटन एग्जामिनेशन का। सो मेक श्योर दैट यू स्कोर वेरी गुड इन रिटन एग्जामिनेशन, सो दैट अगर आपका इंटरव्यू बाय चांस खराब भी जाता है, सो यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट। इसके बाद इन मार्क्स को कंबाइन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ओके। सो सब्जेक्ट वाइज आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपका मेरिट लिस्ट आएगा। एंड जिन लोगों ने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से अप्लाई किया है, ओके, तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। 70% वेटेज नेट और PhD का आपको मिलेगा, ओनली PhD का 30% बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। उसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन्स जो JRF वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग होगी आफ्टर द मेरिट लिस्ट इज रिलीज, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नाउ सेंटर्स कौन कौन से हैं? सेंटर्स आपको मिलेंगे नैनीताल एंड हल्द्वानी, ओनली दो ही सिटीज में आप एग्जाम देने आ सकते हैं। देन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, जेस्चर्स या फिर डिसरप्शन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कोई भी असिस्टेंस नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में, ओके। कोई कोई इम्पर्सोनेशन नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन डाउनलोड इट बिफोर द एग्जामिनेशन। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स do not read the complete bulletin and go empty handed to the examination center। आपको ऐसा नहीं करना है। ये क्या है? ये चीज़ें आपको ज़रूर लेके जानी है अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर का। नंबर 1 इज़ प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो अपने एडमिट कार्ड का आपको एक प्रिंट लेकर जाना है। उसके बाद एक गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी आपको लेके जानी है, कुछ भी हो सकती है, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार। आधार हो तो बेस्ट है। अगर आपने डिफरेंटली एबल्ड रिजर्वेशन अप्लाई किया है तो आपके पास उसका भी एक सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसीज। सो दिस इज द वैकेंसीज। आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं कि कितने सीट्स हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं फॉर्म फिलिंग
बताऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इफ यू वांट कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँ या फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँ तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मैं जल्दी से आपके लिए एक क्विक बुलेटिन लेकर आऊँगी, आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।